इस कहानी है जादुई जामुन का पौधा की कहानी। आप लोग इस कहानी को लास्ट हेलो तक जरूर दोस्तों, सुनें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ नई नई प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलने वाली हैं। यह कहानी है जादुई जामुन का पौधा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके खेती करता, लेकिन बारिश के न आने के कारण उसकी फसलें बार बार सूख जाती थी। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। कई दिन ऐसे बीतने लगे जब उनके घर चूल्हा भी नहीं जलता, तो गौरी अपने आंचल से आंसू पोंछती और रघु को ढांढस बंधाती कि सब ठीक हो जाएगा, पर रघु अंदर ही अंदर टूटने लगा था। एक दिन रघु बहुत दुखी मन से अपने खेत में बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरता दिखा। साधु ने रघु की आंखों में छुपा दर्द देख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हें एक चीज भेजता हूँ। इसे अपने खेत में लगाओ और रोज इस सच्चे मन से पानी दो। यह एक दिन तुम्हारा किस्मत बदल देगा। रघु ने आदर से साधु के पांव छुए और बीज लेकर घर लौट आई। और गौरी ने बहुत खुश हुई और अगले ही दिन उन्होंने वह बीज खेत के कोने में लगा दिया। रघु और गौरी दोनों रोज उस पौधे की देखभाल करने लगे। बड़े प्यार से पानी देते, घास पात साफ करते और उसके बात भी करते। कुछ ही दिनों में वहाँ एक हरा भरा पौधा निकल आया, पर इस पौधे में कुछ अलग ही बात थी। उसकी पत्तियां तो चमत्कार थीं, पर साथ ही उस पर बड़े बड़े गहरे नीले रंग के फल भी उगने लगे। वे फल इतने सुंदर और ताजे लगते थे कि दूर से देखने वाले भी चकित रह जाते। गौरी ने जब एक फल तोड़ा और रघु को दिया, तो उसने जैसे ही उस फल का रस चखा, उसके मुंह से निकला, वाह, ऐसा मीठा जामुन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। तभी गौरी ने भी एक जामुन खाया और अगले ही फल उसने महसूस किया कि उसके हाथों में एक नई ताकत आ गई। रघु ने भी देखा कि उसके शरीर अब भूख और थकान जैसे गायब हो गए। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई, रघु के खेत में कोई जादुई पौधा उगा है। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे उस पौधे के फल खाने और कुछ फल अपने साथ ले जाने के लिए। रघु और गौरी भी किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन फिर एक दिन गांव के जमींदार को यह बात पता चली। उसकी नज़र लालच से भर गई। उसने सोचा कि अगर यह पौधा उसके पास आ जाए तो वह इन जादुई फलों को महंगे दाम में बेचकर बहुत अमीर हो सकता है। जमींदार ने अपने नौकरों को भेजा और रघु के खेत से वह पौधा उखड़वा लिया। बेचारा रघु और गौरी बहुत रोए, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। पौधा अब जमींदार की हवेली के बाग में लगा दिया गया, पर जैसे ही पौधा को वहां लगाया गया, उसके पत्ते मुरझाने लगे, फलों न गिरकर सड़ना शुरू कर दिया। जमींदार घबरा गया। तब उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसकी जादुई शक्ति उस प्यार और सेवा की छुपी थी जो रघु और गौरी ने उसे दिया था। इधर रघु और गौरी फिर से दुखी मन से अपने खाली खेत को देख रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वहां जहाँ पहले वह पौधा था, उसी जगह एक नन्हा सा अंकुर फिर से फूट पड़ा। रघु और गौरी की खुशी का ठिकाना न कर दी। कुछ ही समय में वह पौधा फिर बड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा फल देने लगा। अब रघु और गौरी ने तय किया कि वे इन फलों को गांव के गरीब बच्चों और भूखे के लोगों को बांटेंगे। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे और रघु गौरी की जिंदगी भी बदल गई। उनके खेत फिर से लहराने लगे और उनके घर में हमेशा सुकून और मिठास बनी रही। वह जादुई जामुन का